सुखी होने का एक बढ़िया उपाय बताऊं, यदि आप लोग होना चाहें तो। वो है, जो है उसे स्वीकार लो। चुप, जो है स्वीकार लो। जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते उसको स्वीकारना सीख जाओ। जो है स्वीकार लो। धूप है, स्वीकार लो। एक गडरिया था, उनसे एक ने पूछा, अच्छे बताओ कल का मौसम कैसा रहेगा। गडरिये ने कहा कि मौसम जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। प्रश्नकर्ता ने कहा, बड़े विचित्र हो, क्या तुम परमात्मा हो? अरे ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा होगा, तुम्हारे कहने से मौसम कैसे होगा? क्या बिल्कुल, ये ठीक है कि ईश्वर जैसा चाहेगा मौसम वैसा ही होगा, लेकिन मैं जैसा मिलेगा मौसम जैसा होगा उसको स्वीकार लूँगा, बस मेरे चाहने के अनुसार हो जाएगा। जो हो उसे स्वीकारो। इन घटनाओं को स्वीकारना सीखें तो फिर सुखी होना शुरू हो जाएगा। देखो अभी भी आ रहे हैं साधक गण, यही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े आहिस्ते आहिस्ते प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा फुर्ती करो, समय से उपस्थित हो। दिन बीत रहे हैं तो और एनर्जी और बढ़नी चाहिए कि डिस्चार्ज होनी चाहिए। आओ मैं कुछ साधना की बात बताऊं आप लोगों को। लगता है बैठे बैठे थक ही जाते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा थक जाता हूं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब 1 घंटा लगातार दिन में बैठो तो थोड़ा अंतर तो बढ़ ही जाता है। सुबह का अभ्यास है, अब ध्यान शिविर में फिर ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो ईमानदारी की तो बात यह है कि कुछ ना कुछ तो लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा, लेकिन इस ईमानदारी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना। आप लोग समय से उपस्थित होना। मैं एक दिन आप लोगों के बीच कहा था, चित्त की वृत्तियों का निरोध ये योग है। हम सब क्यों बैठे हैं? चित्त वृत्तियों के निरोध करने के लिए। वृत्ति के विषय मैंने कहा था, वृत्ति का मतलब तरंग, लहर, विचारों की श्रृंखला, यादगिरियों का प्रवाह, ये वृत्ति है। और वो बदलते रहते हैं, वृत्तियाँ बदलती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी की याद कभी किसी की याद। मैंने कहा था ना कि खंड खंड साधना क्या है? चित्त की अखंडता का अभ्यास। खंड खंड चित्त को अखंड बना दे, एक प्रवाह में बना दे, तो हमारा जो चित्त है वो बटा हुआ है। तो ये वृत्तियाँ न जाने कौन कौन सी याद दिलाती हैं, कई साल पुरानी बातें और भी, वर्तमान के भी, भविष्य के भी, ये सब वृत्तियाँ हैं और वो बदलती रहती हैं। कैसे बदलती हैं? यादगिरियों के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार। जैसे पानी और नाली, पानी की आकृति बदलती है नाली के अनुसार। नाली सीधी है तो पानी भी सीधा चलेगा, और टेढ़ी मेढ़ी नाली है तो बस पानी भी टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। ऐसे ही है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ध्यान कक्ष में, तो पूरा एक प्रकार से सोचेंगे, मन में आएगा तो ध्यान कक्ष की आकृति का हो गया। बाहर जाएंगे तो उस ढंग से, कक्ष में जाएंगे निवास स्थान में उसके अनुसार हो जाएगा। जैसे जैसे याद होती उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं। इन वृत्तियों का निरोध कर देना ये योग की सफलता है। योग दर्शन में भाष्य करते हुए व्यास ने प्रथम सूत्र में वृत्तियों की भूमि के बताया, चित्त की भूमि। गुरुदेव जी ने उसको दूसरे सूत्र में कहा है योग दर्शन भाष्य में। मैं उसको आप लोगों को बताऊं, मैं इसलिए इन बातों को बताना चाहता हूं कि जैसे किसी दुश्मन से हमें लड़ना है तो दुश्मन के क्रियाकलाप को जानना पड़ेगा, रहने बसने की जगह को जानना पड़ेगा, आने जाने के ढंग के, उसके बला बल का खबर हो तभी तो उनसे युद्ध किया जाए। और हम लोग युद्ध के लिए ही बैठे हैं। हर साधक योद्धा बन के बैठा है,
सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि अरि रण में विश्राम लखी रणई तजे दुख घेरी, यह निश्चय दिल आपनो अरि को जीत सवेर। अरि रण में विश्राम लखी, अरि दुश्मन, इसकी लड़ाई में तुम विश्राम कर रहे हो। कहा कि अब रुक जाओ भाई, थोड़ा विश्राम कर लें। तब होगा क्या? रणई तजे, जैसे तजे दुख घेरी, तो दुख घेर लेगा। यह धर निश्चय आपने, इसलिए यह निश्चय धारण करो, अरि को जीत सवेर, दुश्मन को पहले ही जीत लो। एक प्रकार से युद्ध है, हर साधक को योद्धा होना पड़ेगा। और योद्धा का मतलब ये नहीं है कि पत्नी बच्चों से लड़ना शुरू कर दें, पति से लड़ना शुरू कर दें, या पड़ोसी से लड़ना शुरू कर दें। अपने आप से, जो अपने आप से लड़ता है उसके भीतर की लड़ाई समाप्त हो जाती है। जो भीतर नहीं लड़ता है वो बाहर लड़ता है। भीतर के दुश्मन को मारना है, वृत्तियों का निरोध करना है। तो 5 भूमियां उसके बारे में बताया गया है। चित्त के बारे में, चित्त की 5 भूमि है। भूमि अवस्था, स्थित, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसी के अनुसार वृत्तियां होती हैं। जो प्रथम है वो है क्षिप्त। इसका मतलब यह हुआ मन की वह दशा जब बहुत सांसारिक कामनाओं वाला हो, विषय वासना वासित हो, राग रंग की याद आती हो, और भी उपलब्धियों के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए सब की जब विषय वासनाओं से जब लिप्त मन होता है, उसे कहते हैं क्षिप्त भूमि। ये रजोगुण की क्रिया है। मूढ़ ये तमोगुण वाला है। आलस, निद्रा इत्यादि में कुछ न करने का मन होते रहना, ये मूढ़ भूमि है। और विक्षिप्त ये है सतोगुण प्रधान। अच्छा रहता है मन, साधना करने का, स्वाध्याय करने का मन, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार नहीं आते, अच्छे विचार आते रहते हैं और हर बात में बढ़िया सोचता है। लेकिन इसके बावजूद भी रजोगुण बीच बीच में आ जाता है। आप लोग भी ख्याल किए होंगे, कई बार अच्छे विचार चलते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है, इसी बीच फिर वही गलत चिंतन आने लग गया। इसका मतलब काम तो हुआ नहीं है, वो एक अवस्था है। और इसीलिए इन तीनों को योग की कोटि में नहीं रखा गया है। आगे 2 और हैं, वो कौन कौन से हैं? एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र, हम लोग एकाग्रता के लिए बैठे हैं। एकाग्र अर्थात उस समय केवल सतोगुण की अवस्था है और रजोगुण भी उस समय जोर नहीं मार रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया विचार आ रहे हैं उस समय। और ये एकाग्र होना अर्थात अपने ध्येय का ख्याल रखना। इसका मतलब संसार और शरीर की नश्वरता का आभास होते रहना और साथ साथ अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप भाव का ख्याल होते रहना, अपनी आत्मा के गरिमा का आभास होते रहना, ये एकाग्र भूमिका है। और अंतिम है निरुद्ध। एक यह अवस्था है जिस समय किसी की याद ना आए, मन का निरुद्ध हो जाना, चित्त का बिल्कुल निरुद्ध, रुक जाना। निरुद्ध का मतलब रुक जाना, विराम। 2 प्रकार के समाधि के विषय में योग दर्शन में चर्चा है। एक है असंप्रज्ञात और पहला है संप्रज्ञात और दूसरा है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात, ज्ञात का मतलब जाना हुआ, संप्रज्ञात अच्छी तरह से जाना हुआ, वो है एकाग्र की भूमि। अर्थात जब हम लोग बैठते हैं तो अपने ध्येय को जानते हैं। जैसे मैंने कहा, गुरुदेव जी ने कहा कि आंखें बंद करो और जो कुछ दिखाई दे बंद आंखों में उसको देखो, बिल्कुल एक तान, एकाग्र, और कोई ख्याल नहीं है। आप जान रहे हैं उसको, या श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं, जान रहे हैं, किसी महापुरुष का चित्र देख रहे हैं, गुरु का, और उसी का ख्याल कर रहे हैं,
इसका मतलब उसका ज्ञात है और अच्छी तरह जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं कि दूसरे का ख्याल है ही नहीं, एकाग्र। उसके बाद आगे कहा जा रहा है निरुद्ध, त्याग दो, साक्षी भाव, किसी का आधार मत लो, निराधार अवलंब रहित, निरालंब जो होत ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। शत्रु कवि ने कहा है मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूँ जो निरालंब हो जाता है। हम लोग की प्रशंसा नहीं है, हम लोग की प्रशंसा कब होगी? जब हम निरालंब हो जाएं, कोई आधार नहीं, आत्मा किसी के आधार में नहीं, वैसे ही हमारे चित्त की दशा हो जाए, ये है निरुद्ध। फिर आगे और चित्त के जो प्रकार हैं, ये तो मैं अपनी भूमि के बारे में बताई, बहुत इसके विस्तार से समझना तो पड़ेगा ही। जब आप लोग अध्यात्म की ऊंचाई में उठना चाहते हैं, ध्यान की गहराई में उतरना चाहते हैं, और मन से जो स्वतः अमूर्त है वो दिखाई नहीं देता है, वो ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर उसके विषय में समझना ये सूक्ष्म प्रक्रिया तो है ही है। बाहर का दुश्मन तो दिखाई देता है, या तो उसको मार दो, भगा दो, या फिर खुद अलग हो जाओ, लेकिन ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कठिन है, बहुत कठिन है। एक संत ने गाया है, आप लोगों के बीच कई बार कहा गया है कि बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा कभी दुख में फंसाता है। और आगे उन्होंने कहा है एक पद में और इसी में कि यदि एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवृत्ति, वहाँ भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। हाथ हो पैर हो, बात तो समझ में आती, पकड़ के तोड़ दो, कहाँ जाएगा। साहब तो यहाँ तक कहते हैं बिना मूर का चोरवा परा न काहू चीन, शत्रु कबीर कहते हैं बिना मूड का चोर है ये। देखो यहाँ परिचय आज किसी का करना हो तो चेहरा देख के करोगे, और चेहरा ही ना हो, मुंह ही ना हो, केवल धड़ बैठा हो, सबका धड़ हो और ऊपर का चेहरा किसी का ना हो, कैसे पहचानोगे कौन कौन है भाई ये लोग, ये कौन भगत कहाँ से आया, कौन साधु कहाँ से आया, पता ही नहीं चलेगा। और चोर की यही दशा है, हमारे मन की यही दशा है जो बिना मूड का है। अब उसके बारे में एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, उसकी जानकारी हासिल करना, तो मन को थोड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। इसी को मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके प्रकार को देखिए, चित्त के प्रकार को। तो योग दर्शनकार उसको और व्याख्यायित करते हुए कहते हैं उसके 5 प्रकार है। वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 प्रकार के तो हैं, लेकिन उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। 5 प्रकार में क्लिष्ट का मतलब यह हुआ वह चित्त जो योग में बाधा उत्पन्न करे, वो क्लिष्ट है, जो क्लेश पैदा करे। और अक्लिष्ट जो योग में सहायता पैदा करे, सहयोग करे, वो है अक्लिष्ट। और 5 कौन कौन से हैं? प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और इन सब में क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। अब प्रमाण के फिर भेद, आप लोग धैर्य पूर्वक सुनिए, मैं केवल बताता हूँ। प्रमाण के फिर भेद मतलब मन कैसे बनता है, इन सब बातों की जानकारी वो देते हैं योग दर्शनकार। यदि आप सचमुच योग दर्शन पढ़ेंगे तो इनके सूक्ष्म रहस्यों को समझेंगे। कैसे? तो उन्होंने कहा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। वैसे तो 8 प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन इन तीनों के अंतर्गत सब आ जाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, मैं सबकी व्याख्या नहीं करूंगा, केवल इतना बताऊं। प्रत्यक्ष, मन कैसे बनता है, प्रत्यक्ष, फिर आगम, फिर अनुमान। तो प्रत्यक्ष अक्ष कहते इंद्री को, मतलब यह हुआ इंद्रियों का सीधा संबंध जब विषयों से होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आँख से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ,
मेरी बातों को आप लोग कान से सुन रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण। कहीं उन्होंने ऐसा कहा मैं सुना हूं, खुद अपने कान से सुना हूं, प्रत्यक्ष मैंने देखा है, सीधे देखा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। सीधे इंद्रियों का संघात जिससे होता हो वो प्रत्यक्ष, इसको प्रमाण माना जाता है। और इससे वृत्तियां बनती हैं, देखकर, सुनकर, चखकर, स्वाद लिया, वृत्ति बन गई। कैसा है भाई वो, मीठा रहा, खट्टा रहा, कड़वा रहा, एक वृत्ति बन गई। देखा कैसा है, गोरा है, सांवला है, लंबा है, नाटा है, एक वृत्ति बन गई। सुना, उनके विचार अच्छे हैं, कड़वे हैं, खराब हैं, गंदे हैं, वो गाली देता है, वो प्रेम की बात कहता है, एक वृत्ति बन गई। ये सब वृत्तियां हैं। अब ये देखना है कि जहां से वो स्रोत है जो आने का, वहां पर सावधान होना है। कहने का मतलब ये है ऋषि का, आप प्रत्यक्ष का जब ज्ञान हासिल करते हैं तो सावधान रहिए। देखने में सावधान, सुनने में सावधान, खाने में सावधान, बोलने में सावधान, सब में सावधान। अत्यंत जागरूक हो करके ही हम मन से पार पहुंच सकते हैं। ये प्रमाण। फिर आगम और अनुमान तो और आगे है, ये भी, इसमें भी क्लिष्ट और क्लिष्ट अच्छे भी रूप देख सकते हैं जो हमारे योग में सहायता करें, और ऐसे भी रूप दिख जाते हैं जो हमारे योग में बाधा उत्पन्न करे। जो बाधा करे वो क्लिष्ट है, सहयोग करे वो अक्लिष्ट है। ये वृत्ति के एक प्रकार। दूसरा विकल्प, नहीं विपर्यय। प्रमाण के बाद विपर्यय। विपर्यय का मतलब उल्टा होता है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम। ऋषि ने ये कहा है कि ये अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्यय मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। अतद्रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप मतलब जो जैसा है उसको उसी रूप में देख लेना, तद्रूप है। लेकिन अतद्रूप उल्टा, उल्टा मतलब दूसरे ढंग से भासता, मिथ्या ज्ञान। जैसे सीप में चांदी, सीप में सीप है, सुतई सीप, उसमें चांदी का भ्रम, ये क्या है? सही ज्ञान नहीं है। और इसी प्रकार मृग मरीच का, जब जाने लगे धूप की लहरियों को देखते हैं पानी है, पानी नहीं है। ऐसे ही भ्रम होता है कि मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसकी भी वृत्ति बनती है, इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। फिर उसके बाद है विकल्प। विकल्प का मतलब है ये वस्तु शून्यो, केवल शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानु, केवल शब्द होते हैं, उसमें वस्तु शून्य, वस्तु की सत्ता नहीं होती है, केवल शब्दों के माध्यम से चलता है। लेकिन उसकी भी वृत्तियां बनती हैं। जैसे भूत प्रेत, आकाश में देवी देवता, सुने भूत कैसा होता है, ऐसा होता है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अब वृत्ति बन गई ना, आंख बंद करेंगे देखेंगे उसको, हाँ ऐसा है वैसा है। तो ये जो बाधा उत्पन्न करे। और भी कई बातें हैं जो नहीं है लेकिन उसकी भी वृत्तियां बन जाती हैं। ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। ये तो बाधक है ही है। अक्लिष्ट जो सहयोग है, जैसे ईश्वर परमात्मा चारों तरफ है, हमारा सहयोग करता है तो नहीं, सत्ता तो नहीं है, लेकिन साधक एक अनुभव करता है कि मेरा वो सहयोग कर रहा है, मेरे विकारे धुल रहे हैं, सब हो रहा है। ऐसा वो करना शुरू कर देता है तो सहयोग मिलता है, आधार मिलता है, उसको बल मिलता है भीतर भीतर। तो क्या है, जैसे गुरुजी कहा करते हैं कई बार कि आदमी जब भूत प्रेत से डरता है, रास्ते में जा रहा है, एकांत दिखा, अंधियारा, और लगा कि भूत आ गया तो बैठ गया और शुरू कर दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक उजागर। बस भूत भाग गया, हनुमान जी आ गए। आप ख्याल करिए, न हनुमान जी आए न भूत भागा, दोनों ही एक प्रकार से भावना थी, लेकिन एक बाधा और एक सहयोग। इसी प्रकार ये वृत्तियां बनती हैं। और अंतिम में है स्मृति, अनुभूत विषय अशम प्रमोषः। स्मृति, जो विषय हम अनुभूत करते हैं,
जो विषय हम ग्रहण कर चुके हैं उसका समय से असंप्रमोष हो जाता है। असंप्रमोष मूष कहते हैं चुराने वाले को, चुरा लिया गया। मूषक, मूषक इसीलिए चूहा को मूषक कहते हैं, चूहा चुरा लेता है, और मूष जो छिपा ले। लेकिन यहाँ पर कहते हैं असंप्रमोष, उल्टा, जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ होगा। इसका मतलब प्रकट हो जाना। जो विषय हमने ग्रहण किया है उसका प्रकट हो जाना समय से, उसको कहते हैं स्मृति, ख्यालात। यही तो है स्मृति। स्मृति के भी स्मृति होते हैं, इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं, थोड़ा कठिन लगेगा। लेकिन इन वृत्तियों को समझने के बाद, इन वृत्तियों की व्याख्या करने के बाद ऋषि इन वृत्तियों के समाप्त करने की बात कहते हैं। चित्त की जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में बता कर कहते हैं उसका निरोध कैसे हो। इसी के आगे वो प्रसिद्ध सूत्र कहते हैं जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः तन तत्, मतलब जितनी इन वृत्तियों के बारे में बताए गए, इन चित्त के जो प्रकार बताए गए थे, चित्त के 5 प्रकार, वृत्ति पंचत्या, वृत्ति के 5 प्रकार जो बताए गए हैं उसका निरोध कैसे हो। हम लोग केवल यही काम लेकर के बैठे हैं कि हमारी वृत्तियों का निरोध हो जाए। महर्षि पतंजल कहते हैं उसके केवल 2 ही उपाय हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी साधना पद्धति में चले जाएं, शब्दावलियों का अंतर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा रास्ता और कौन होगा। आखिर आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि मेरा अस्तित्व है, और ये भी पता है कि मन से मैं परेशान हूँ, इन विचारों से परेशान हूँ, यही मुझे संबंध, यही मुझे जगत से जोड़ता है, बिल्कुल यही एक राग ही लासा है जो चिपकाता है। सब बातें पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। समझ रहे हैं कि काम कीचड़ में नहीं फंसना चाहिए, फिर फिसल जाते हैं। लोभ नहीं करना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाता है। ध्यान में बैठते हैं, मन से कहते हैं किसी की याद मत आओ अब, लेकिन कहने से काम चल जाता है, और फिर याद आती है। फिर वो स्थिति आती है, कहते हैं कि देखो भाई भोजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अब कल से सावधान रहना, कल से मत खाना ज़्यादा, गड़बड़ हो जाता है, रोज़ रोज़ ज़्यादा और रोज़ रोज़ पछतावा ठीक नहीं है। अब फिर कुछ सामान आ गया खाने के लिए, हलवा आ गया और कुछ आ गया, थोड़ा और बढ़ा गए, फिर फिसल गए। मतलब जब भोग पदार्थ सामने आते हैं तो ज्ञान धरा रह जाता है अभ्यास के अभाव में। इसलिए बहुत जरूरी है अभ्यास, उसके बिना नहीं बनेगा। नहीं तो बातें बहुत जानते हैं, वो ज्ञान थोड़ी काम करता है। जैसे भोग आए बस सब भूला, फिसल गए। वो उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाया करता हूँ। एक पंडित जी वाला, वो कथा कहता था, रोज कथा कहता था, और गांव के लोग भी आ जाते थे, 5-10 लोग सुनने के लिए। पोथी बाँचने का नियम था उसका, रोज बाँचता था, लोग सुना करते थे, अच्छी बात कहते थे। बहुत पहले की बात है, तब इस प्रकार बिजली के विकास नहीं था। तो पंडित जी क्या करते, एक दीपक जलाता था, ढेबरी दीपक जलाता था, और दीपक स्टैंड भी शायद उसके पास नहीं था कि दीपक स्टैंड रख लेता, और शायद उनको ये भी पता नहीं कि कैसे रखने चाहिए। तो एक बिल्ली वो पाल रखा था, पालतू बिल्ली थी, इतना बढ़िया वो पालतू, इतना उसको सिखा लिया था कि जैसे पंडित जी कहा था बस वैसे ही वो रहा करती थी। तो कथा बाँचता था तो बैठी रहती थी बिल्ली, उसके सिर पर, माथे पर थोड़ा सी मिट्टी रख करके दीपक को रख देता था, और बस उसी के प्रकाश में वो बाँचा करता था। तो कथा सुनने वाले जो आते थे, पंडित जी पूछा करते, अच्छा मन तो ठीक रहता है ना, शांत तो रहता है, आनंद आता है ना। कहते थे लोग, कहाँ मन शांत रहता है महाराज जी, बस भागा करता है, चुप बैठता ही नहीं है। पंडित जी कहते हैं, अरे इतने दिन से कथा सुन रहे हो और मन को शांत नहीं कर पाए हो, तुम लोगों से बढ़िया देखो बिल्ली है, चुपचाप बैठी रहती है, शांत, देखो
और तुम लोग कहते मने शांत नहीं होता है। कई बार ऐसा कह चुके। एक जो श्रोता थे कहा कि ये बिल्ली कैसे शांत बैठे रहती है। ठीक है भाई, देखते हैं। ठंडी का मौसम, चादर ओढ़ करके आना होता था कथा सुनने के लिए। एक दिन वो कहीं से चूहा पकड़ लाया, बैठे थे कथा सुन रहे थे, फिर वही बात। कहा ठीक है। और इतने में चुपके से चूहा को छोड़ दिया। अब बिल्ली देख ली कि चूहा भाग रहा है, वो दौड़ी। कहाँ दीपक, कहाँ पंडित और कहाँ कथा, भागी जोर से। बिल्ली की एकाग्रता कब तक? जब तक चूहा नहीं है। और चूहा मिले कि सारी एकाग्रता भंग। अब हम लोग एकाग्रता कब तक के है? जब तक भोग नहीं मिले हैं तब तक। भोग मिला कि फिसले। अभ्यास के अभाव में काम नहीं बनेगा। ऋषि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। लेकिन इस समय घड़ी जवाब दे रही है इस विषय को समय से। अभी सब लोग ध्यान करें, फिर से ध्यान करें, अभ्यास करें। मैं अभ्यास और वैराग्य के विषय में समय से बताऊंगा। सभी लोग स्थिर आसन से बैठे, सजगता और सावधानी से बैठे और भीतर उतर के मन के परत को देखें कि वो क्या मांग करता है, उसकी कामना क्या है, वो चाहता क्या है। मैंने एक दिन कहा था जैसे ही उसको पूछो अरे मन तू क्या चाहता है, पूछो कि बस वो सिटपिटा करके चुप। लेकिन फिर भूल जाते हैं हम, फिर ख्याल नहीं रहता है, फिर भूलते हैं। फिर पूछो, बारंबार हम उसको पूछते रहें। जैसे प्रश्न लगाए प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वैसे ही वो मौन हो जाता है। मन को मौन करने की विधा। आप बारंबार उसको पूछें क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, क्या आवश्यकता है उसकी। बातचीत करो, प्रेम से भी करो। अरे भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। आप देखो, खींचो मत, डांटो मत उसको समझाओ प्रेम से। देखो वो समाधान है। ये विचारों की, ये चिंतन है, चिंतन की आवश्यकता है। बिना चिंतन के मन की सफाई नहीं होगी। इसलिए अकेले में बैठ करके चिंतन करना है। फिलहाल हम लोग तो ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए चुप बैठ करके श्वास में मन केंद्रित करें। फिर श्वास का काम बहुत हो गया है, अब हम साक्षी भाव में, साक्षी गवाह, तटस्थ, पक्ष न विपक्ष, दोनों का साक्षी है, दोनों को देखने वाला है। वो सत्य कहता है, साक्षी सत्य कहता है। रायपुर में एक बार जो पूर्व यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र शुक्ल गुरुजी और हम लोग सब बैठे थे, वो बातचीत कर रहे थे। वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो कहा कि महाराज जी हम लोगों के लिए बड़ी कठिनाई कई बार हो जाती है। कि क्यों, क्या बात है। कहा एक तरफ पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में निष्पक्ष। अब मुझे बैठना पड़ता है, उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। एक तरफ पक्ष, दूसरे तरफ विपक्ष और बीच में है निष्पक्ष। निष्पक्ष हो जाओ, साक्षी वो निष्पक्ष होता है। अर्थात मिलो मत, न राग में न द्वेष में, प्रिय में न प्रिय में, सबसे तटस्थ होते जाओ। बुरे विचार, अच्छे विचार, कोई विचार हमारा नहीं है। सब विचारों का से अलग थलग आत्मा का स्वरूप है। यह संबोधन भीतर दें।